गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आज मैं फिर अपने प्रीवियस क्लास जिसका नाम अलजेब्रा था उसको पढ़ाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। दोस्तों, पहले मैंने अलजेब्रा का जोड़ बता दिया है और घटाव भी बता दिया है। आज मैं आप लोग को अलजेब्रा का गुना बताऊँगा कि अलजेब्रा का गुना कैसे बनाया जाता है, चाहे वो 2 पद वाला हो या 3 पद वाला हो, उसे कैसे सोल्व किया जाता है या उसे काफ़ी आसानी से कैसे बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम बताएंगे। चलिए आइए आज देखते हैं कि अलजेब्रा का गुना कैसे बनाया जाता है। देखिए, अलजेब्रा का प्रश्न जो होता है वो एक पद में भी हो सकता है। जैसे ये दिया गया है 3x इंटू 3y, 3 3 कितना होता है 9, और इसके साथ x और y लिख देंगे। ये तो काफ़ी सिंपल सा है। या ऐसे रहेगा -3x² y इंटू 4x³ y², ऐसा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुना में ध्यान देना है कि अंकों का गुना होता है, अंकों का गुना होता है और पावर को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 4 3 कितना होता है 12, यानी 4 3 12, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसके सामने हम माइनस लगा देंगे। उसके बाद ये जो पावर दिया है, जैसे x का पावर 2 है यहाँ पर और यहाँ पर x का पावर 3 है, तो दोनों x के पावर को हम जोड़ेंगे। यानी x का पावर कितना लिखते हैं 5, 3 2 5, और y कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से हम एक पद वाले गुना को बना सकते हैं। या अगर यही भिन्न में देता है, जैसे 3/2 x² y² इंटू 5/4 x³ y² z, ऐसा देता है, तो हम क्या करेंगे, केवल अंकों का गुना करेंगे। और जो ऊपर की ओर अंक है, यानी जो नोमिनेटर में है, जिसको अंश कहते हैं, अंश वाला अंश से गुना करता है, हर वाला हर से गुना करता है। यानी 3 5 कितना हो जाएगा 15, उसके बाद 4 दूना 8, उसके बाद x² और यहाँ पर x³, यानी ये 2 है और ये कितना है 3 है, यानी x का पावर कितना हो जाएगा 3 2 5, y का पावर 2 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी x का पावर 5 और y का पावर 4। लेकिन z अकेले, तो इसको अकेले ही रखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जो है हम एक पद वाले गुने को बना सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि 2 पद वाले गुने को हम कैसे बनाते हैं। देखिए, 2 पद वाला गुना ऐसे हो सकता है 2x 3y इंटू 3x 2y। देखिए, जब 2 ब्रैकेट के बीच कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो हम समझेंगे क्या है गुना है, इन दोनों के बीच गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। तो इसमें से हम क्या करें कि पहले 2x को निकालें और बाद वाला जो ब्रैकेट है जैसा है वैसा ही हम इसको उतार दें। फिर इसमें पहले वाले ब्रैकेट में से 2x को निकाल लिए हैं, अब इसके बाद वाला यानी 3y को निकालेंगे। फिर वही काम, जो बाद वाला ब्रैकेट था उसको पूरा का पूरा हम उतार देंगे। अब देखिए, इसको हम गुना ऐसे करेंगे 2 3 6, x और x कितना हो जाएगा x², यानी x का पावर 1 है और यहाँ पर 1 है। तो हमने बताया था कि गुना में पावर जुड़ता है और भागा में पावर घटता है। तो यहाँ पे गुना हो रहा है, तो x और x का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, चूँकि इसका पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 2 होता है। अब 2 दूना 4 हो जाएगा, x का पावर 1 y का पावर 1, चूँकि दोनों एक एक ही है। 3 3 9 हो जाएगा, कितना लिख दें xy। उसके बाद 3 दूना 6, y और y कितना हो जाएगा y²। अब हम क्या करेंगे, जो एक जैसा चर, जो एक जैसे चर वाले पद हैं उसको हम जोड़ते हैं। जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर जोड़ का चिन्ह होगा तो जोड़ करेंगे, घटाव का चिन्ह होगा तो घटाव ही करेंगे। तो x², इन दोनों के बीच क्या है जोड़ का चिन्ह है, और ये दोनों xy वाला है, तो 9 4 क्या होता है 13, और उसके बाद क्या हो जाएगा 6y²। ये हमारा आंसर होता है। चलिए दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न ऐसा हो सकता है, यहाँ पे 2x + 4y हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक पद को निकालेंगे 3x को, और फिर दूसरे पद वाले यानी दूसरे ब्रैकेट के पूरे अंकों को लिख देंगे, जो कि 2x + 4y है, और इधर हम 3y को निकालेंगे, फिर 2x + 4y को हम उतार देंगे। अब गुना करेंगे 2 3 6, x और x कितना होता है x²,
4 3 12 x और y, x y लिख देंगे। 3 दूना 6 एक्स वाई, फिर 4 3 12, लेकिन यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, यानी चिन्ह देंगे माइनस का। 4 3 12 वाई स्क्वायर, ये हमारा यहाँ तक पहुँचा। फिर हम देखते हैं कि एक समान पद है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, लेकिन इनके बीच घटाव का चिन्ह है तो हम घटाएंगे। 12 में से 6 जाएगा, 6 एक्स वाई, और जो बचा वो उतार देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम दो अंकों के गुना को भी, दो पदों वाले अलजेब्रा के गुना को भी बना सकते हैं। आइए और भी प्रश्न को हम देखते हैं। इसे उतारना हो तो उतार लें, अन्यथा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब इससे एक और प्रश्न को देखते हैं, जो भिन्न में भी हो सकता है। 5y या 5x स्क्वायर माइनस 2y3 ऐसे हो सकता है। तो उसी तरह हम 2/3 को निकालेंगे, और ये पूरा का पूरा हम लिख देंगे 5x स्क्वायर माइनस 2/3। फिर ये दूसरा निकालेंगे, दूसरा पद, और 5x स्क्वायर बाई माइनस 2/3 ऐसे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, समझे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं। अब 2 में 5 से गुना करेंगे 10, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, x का पावर 2 है, यहाँ पर कितना है 2, 2 2 कितना हो जाएगा 4, फिर 2 दूना 4, 3 3 9 एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे, 3 बचे 15, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 एक्स स्क्वायर। फिर माइनस माइनस का होता है प्लस, 3 दूना 6, 3 एकम 3। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखेंगे जो एक जैसा पद वाला है, जैसे 10 एक्स का पावर 4/3, ये तो अकेला है, लेकिन इसके पास एक्स स्क्वायर भी, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों का हम क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही होगा। तो 9 के पढ़ा में 9 एक बार में है, तो 4 का पढ़ा 4 एक ही बार में होगा, यानी 4 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 ही होगा। 4x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर लिखेंगे, 1 के पढ़ा में 9 बार में होगा, तो 15 9 कितना होता है, 15 9 शायद 135 होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस 6/3। इसको हम चाहे तो कटा भी सकते थे, यहीं पे कट कर देंगे, 2 हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 10x का पावर 4/3, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, यानी माइनस माइनस का होता है प्लस, यानी 135 में 4 जोड़ देंगे, 139 एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 2, ये आपका आंसर हो सकता है। देखिए इसको हम ऐसे ही बनाएंगे, और भी प्रश्नों को हम करेंगे। इससे पहले अगर आप इसे चाहें तो उतार भी सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न हम लेते हैं। ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करें, अब देख रहे हैं इसमें 3 पद है और इसमें 2 पद है, तो हम चाहे तो इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, या जैसा है वैसे ही रहने देंगे। जैसे हमने बताया था कि पहला वाला जो ब्रैकेट होता है उसमें से पहले पद को निकालेंगे और बाद वाला ब्रैकेट लिखेंगे, फिर दूसरे पद को निकालेंगे, फिर बाद वाला ब्रैकेट को लिखेंगे, फिर तीसरे पद को भी निकालेंगे और बाद वाला ब्रैकेट पूरा का पूरा लिखेंगे। 3/2x स्क्वायर और पूरा 2x स्क्वायर प्लस 2y ब्रैकेट बंद, फिर 3y निकालेंगे, और फिर ये 2x स्क्वायर प्लस 2y, इधर हम निकालेंगे 3 2x स्क्वायर प्लस 2y, यहाँ तक। अब गुना करें, 3 में 2 से गुना करेंगे 6/2, x का पावर कितना हो जाएगा 4, यहाँ 1 होता है, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा, तो इसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 3 दूना 6/2 एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ भी 3 में 2 से गुना करेंगे 6, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 3 6 वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, यानी 3 में 2 से गुना करेंगे 6, ये वाई हो जाएगा। अब यहाँ हम देखिए कि एक जैसा वाला पद कौन है। एक जैसा पद एक ये है, 6/2 है, और यहाँ पर 6 है, तो इसका हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं।
तो हम 6/2 x का पावर 4 लिख दें प्लस 6, यहाँ पे अगर 1 दे दिए तो 1 2 का एलसीएम 2 ही होता है। 2 के टेबल में 2 1 बार में है तो ये 6x² ही होगा, और 1 के टेबल में 2 2 बार में है तो कितना हो जाएगा 12x²y। बात समझ में आ रही है। उसके बाद इसमें देखिए 6y² 6x² माइनस 6y, ये सब एक ही जैसा है, मतलब अलग अलग पद है। एक समान पद रहते तो उसको जोड़ा या घटाया जा सकता था। 6/2 x का पावर 4 प्लस ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 जाएगा 6, लेकिन चिन्ह माइनस का दिया जाएगा क्योंकि माइनस वाला यानी 12 बड़ा है, 12 बड़ा है। 6y² माइनस 6x माइनस 6y, ये हमारा आंसर हो गया। हम चाहे तो इसको घटा भी सकते हैं 3, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा कितना 3x का पावर 4 3x² y 6y² माइनस 6x² माइनस 6y। अब हम इसमें से चाहें तो 3 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन हमने कॉमन का जिक्र पहले नहीं किया है। फिर जब इस गुना को बताया जाएगा, भागा बताया जाएगा, उसमें हम कॉमन का जिक्र करेंगे या गुणनखंड के समय में कॉमन का जिक्र करेंगे। तो आइए आज के लिए बस अभी तैयार रह देते हैं। अगर आपको लगता है ये जो भी बातें बताई गई है यानी अलजेब्रा का गुना जो बताया गया है, अगर आपको ये समझ में आता है तो आप अपने सलाह या सुझाव को जो है इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ये आपको पसंद में आया होगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट जो है अन्य स्टूडेंटों को मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।